नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस एक पल की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा सोचिए, साल था 1942। पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस रही थी और इधर भारत में एक ज्वालामुखी बस फटने ही वाला था। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि गांधी जी, जो हमेशा अहिंसा की बात करते थे, उन्हें कहना पड़ा कि भाई अब बहुत हुआ। तो देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट से। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और उसकी गर्मी अब भारत के दरवाजे तक पहुंच गई थी। आप देखिए खतरा कितनी तेजी से सर पर आ रहा था। साल शुरू होते ही जनवरी-फरवरी में जापान ने मलाया और सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। मार्च आते आते बर्मा भी उनके हाथ में चला गया और अप्रैल तक तो जापानी फौज भारत के दरवाजे पर खड़ी थी। मतलब अंग्रेजों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी मुसीबत थी। और मामला सिर्फ जापान का नहीं था। अंग्रेजों पर उनके अपने ही दोस्त अमेरिका और चीन जबरदस्त प्रेशर बना रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई अगर ये जंग जीतनी है तो भारत के नेताओं से बात करो, उन्हें साथ लो। अंग्रेज अब हर तरफ से फंस चुके थे। तो इसी प्रेशर में आकर अंग्रेजों ने बातचीत की एक कोशिश की। एक मिशन भारत भेजा गया जिसे हम सब क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ये पॉलिटिक्स का एक बहुत ही बड़ा दांवपेच था। तो ये क्रिप्स मिशन लेकर क्या आया था? अंग्रेजों ने कहा कि देखिए, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन भारतीय नेता क्या कह रहे थे? उन्हें भविष्य का कोई वादा नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए थी पूर्ण स्वतंत्रता, और वो भी अभी, इसी वक्त। बस यहीं आकर सारी बात अटक गई। और इस ऑफर पर गांधी जी का जो जवाब आया ना, उसने सारी कहानी ही खत्म कर दी। उनका वो एक वाक्य आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने कहा, ये तो एक ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो खुद डूब रहा है। बस एक लाइन में पूरा का पूरा मिशन खारिज। तो क्या मतलब था इस जबरदस्त तंज का? पोस्ट डेटेड चेक मतलब भविष्य का वादा, जो था डोमिनियन स्टेटस। और ये वादा कर कौन रहा था? एक ऐसा बैंक यानी ब्रिटिश साम्राज्य जो खुद जंग हारकर दिवालिया होने की कगार पर था। गांधी जी का मैसेज एकदम क्लियर था। आपके उस वादे का कोई भरोसा नहीं जिसका खुद का कोई भविष्य ना हो। क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद खेल पूरी तरह बदल गया। गांधी जी का टोन बदल गया। अब शांति की अपीलें नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई की तैयारी होने लगी। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। 14 जुलाई 1942 वर्धा में गांधी जी ने जो कहा, उससे अंग्रेजों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये एक तरह की चेतावनी थी कि अब ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं बल्कि सीधे सीधे जनता का होगा। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन। तारीख 8 अगस्त 1942। जगह थी बॉम्बे का ग्वालिया टैंक मैदान। यहाँ इतिहास का एक नया पन्ना लिखा जा रहा था। और उसी मैदान से गांधी जी ने वो नारा दिया जिसने पूरे देश में क्रांति की आग लगा दी। वो अब एक शांत संत नहीं थे, वो एक कमांडर की तरह बोल रहे थे। उनका मंत्र था, करो या मरो। मतलब साफ था, या तो आज़ादी लेकर रहेंगे या फिर इसी कोशिश में जान दे देंगे। अब कोई वापसी नहीं थी। जैसे ही क्रांति की ये आवाज़ उठी, ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। माहौल एकदम से और बहुत बुरी तरह बदला। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया। ये एक पहले से तैयार की गई प्लानिंग थी। उस भाषण के कुछ ही घंटे बाद रातों रात गांधी जी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस के हर बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को लगा कि अगर लीडर ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। पर अंग्रेज यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर गए। उन्होंने नेताओं को तो जेल में डाल दिया, पर उस आग को नहीं बुझा पाए जो अब हर भारतीय के दिल में जल रही थी। नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन रुका नहीं, बल्कि अब जनता ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया था। तो सवाल ये उठता है कि जब सारे बड़े नेता जेल में थे तो इतना बड़ा आंदोलन चला कौन रहा था? कौन थे वो लोग जो पर्दे के पीछे से इस क्रांति को जिंदा रखे हुए थे? और यही कहानी में एंट्री होती है हमारे अंडरग्राउंड हीरोज की। उषा मेहता, जो बॉम्बे से सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चला रही थीं। जयप्रकाश नारायण, जो हजारीबाग जेल से भागकर अंडरग्राउंड मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर बने। और राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली जैसे कई नाम थे जिन्होंने इस आग को कभी बुझने नहीं दिया। और इस आंदोलन का जो सबसे दिलेर काम था वो था पैरेलल सरकारें बनाना। देश के कई इलाकों में, जैसे बलिया में चित्तू पांडे ने,
तामलुक में जातीय सरकार के नाम से और सताला में नाना पाटिल ने लोगों ने अंग्रेजों को भगाकर अपनी खुद की सरकारें बना ली। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये ऐलान जंग था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक ऐसा आंदोलन जिसे अंग्रेजों ने कहा कि हमने कुचल दिया, असल में वही वो आखिरी चोट थी जिसने भारत की आज़ादी को तय कर दिया? क्योंकि इस आंदोलन ने ये बता दिया था कि अब हिंदुस्तानी किसी भी कीमत पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शायद यही वो कील थी जिसने ब्रिटिश राज के ताबूत को हमेशा के लिए बंद कर दिया।